हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी समरी क्लास 8 की और हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो अब हम बात करेंगे ट्राइबल्स डीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज की। क्या है ये ट्राइबल्स के साथ क्या हो रहा है। अब लास्ट चैप्टर में बात कर रहे थे कंट्री साइड की, लास्ट चैप्टर में बात कर रहे थे कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, रूरल एरियाज में क्या हो रहा है। तो बेसिकली हम पीजेंट्स की बात कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, और वहां पे हमने डिस्कशन किया था कि जो है क्या क्या रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ है। इंडिगो की डिटेल हमने डिस्कस करी थी। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, ऑल्सो सीनियर एकेडमिक एडवाइजर अटन अकेडमी। आप मुझे अकेडमी मेरे कोर्सेज के लिए फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो चैप्टर 4 ट्राइबल्स डीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। आइए समझते हैं डीकूज भी क्या है, आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है, देखिए 1895 में एनसीईआरटी बात करती है बिरसा मुंडा की। राइट, कि बिरसा मुंडा ने अपने आप को गॉड डिक्लेयर कर दिया है। राइट, तो कुछ तो बैकग्राउंड स्टोरी है, आएंगे हम बिरसा मुंडा जी की बात करेंगे। राइट, बट उसके पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा अबाउट द ट्राइबल ग्रुप्स। चलिए तो बढ़ते हैं। तो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट, हम सबसे पहले बात करेंगे जो है इस मैप में, और ये मैप हमें हेल्प करेगा विजुलाइज करने में कि कहाँ पे कौन से ट्राइबल्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एरिया आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया आपको दिख रहा है, राइट, ये जो यहाँ जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, यू विल फाइंड कि दे आर नोन फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। तो देयर फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश है ना, इनकी जो लड़ाई है अंग्रेजों के खिलाफ, इसमें आपको ज्यादा पॉलिटिकल एंगल नजर आएगा। पॉलिटिकल एंगल इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम रादर देन मेन लैंड ट्राइब्स। तो जो बाकी की जो मेन लैंड ट्राइब्स है, इन दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। हम बात कर सकते हैं मेन लैंड ट्राइब्स की, हम बात कर सकते हैं पॉलिटिकल इधर ट्राइबल ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट है, जबकि मेन लैंड ट्राइब्स में इनका जो यू कैन से एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल फाइट। राइट, है ना। आइए समझते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है ट्राइबल ग्रुप्स को हम देखते हैं, है ना। एक बार में सारी ट्राइब्स आपको याद नहीं होगी, बट धीरे धीरे ये सारा मैप आप रिवाइज करेंगे, देखेंगे तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती रहेगी। तो आपको दिखेगा यहाँ पे खासीज हैं, नागा हैं, अपतानी हैं, निशी हैं, मैतीज इन मणिपुर अभी न्यूज़ में भी चल रहे हैं। राइट, मैतीज जो है न्यूज़ में है, और इधर खासी आपको दिख रहे हैं, रियांग है, हजांग है। राइट, आइए मेनलैंड की तरफ बात करें। तो मेनलैंड में इधर छोटा नागपुर में संथल्स, ये हमारे इस चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मुंडास, तो संथल और मुंडास, संथल इधर हमको वेस्ट बंगाल साइड थोड़ा आगे भी दिख रहे हैं। राइट, एंड ओराव। ओके, देन और अगर हम जो है थोड़ा साउथ जाएं तो हमें दिखाई देंगे पराजा, बोंडा, कंधा, कोया। एक सेकेंड, कोया, सोआरा, खोन्स। ओके, देन देन और आगे बढ़ते हैं तो हमको आगे बैगास दिख रहे हैं, मारिया हैं, गोंड्स हैं। राइट, है ना। गोंड टाइप ट्राइब अभी न्यूज में भी है, स्पेशली यहाँ पे हैदराबाद में भी आपको कोया, बंजारा और गोंड्स नजर आ रहे हैं। अभी आपकी एक मूवी आई थी RRR, और वहां से वापस गोंड्स न्यूज में है। राइट, तो जो कैरेक्टर हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे। खैर बढ़ते हैं आगे। तो बैगास, बंजारा, गोंड्स, यहाँ भी बंजारा है। राइट, सिमिलरली गुजरात में वन, गुज्जर, रथुआ, देन भील है, यहाँ पे सहरिया है, भोटिया है, देन इधर गद्दीज एंड अगेन वन गुज्जर्स इन कश्मीर। राइट, तो दीज आर द मेजर ट्राइब्स। अगेन क्या हमें सारी अभी एकदम से याद हो जाएंगी? नहीं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अभी के लिए संथल, मुंडास, राइट, इनको आप ध्यान रखें। गोंड्स को आप ध्यान रख सकते हैं, एंड बैगास को आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए खैर कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो बिफोर वी गो टू झूम कल्टीवेशन, थोड़ी सी मैं कहानी सुनाना चाहूंगा आपको। नाउ हुआ ये कि जब जो है हम लेट से पेलियोलिथिक एरा में थे, तो अगर वहां पे हम अपने आप को देखें तो हम लोग बात कर रहे थे कि वी वर डूइंग हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, दिस वॉज आवर मेन ऑक्यूपेशन। दिस इज इन पेलियोलिथिक एरा। एक्चुअली देखो, यही एक्चुअली कॉमन सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ ऑक्यूपेशन है। कि हम देखें तो सबसे पहले कोई भी शुरू करेगा तो हंटिंग और फूड गैदरिंग से शुरू करेगा। नेक्स्ट बात बनती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जहां पे आप डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट करते हो। राइट, आपको लगता है कि हाँ, इस एनिमल को अपने साथ रखा भी जा सकता है फॉर हंटिंग एज अ फूड। राइट, तो वो फूड सेव्ड भी है,
है ना। तो जब भी आपको जरूरत पड़े आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, और इसके साथ जो एरा एसोसिएटेड है या फिर हमने ये देखा कहाँ पे, मीजोलिथिक एरा में, जहां पे फ्लोरा एंड फौना में चेंजेस आए थे, राइट। उसके बाद सोसाइटी और आगे बढ़ती है और वो शुरू करती है एग्रीकल्चर, राइट। और ये हम देखेंगे टाइम, अपने टाइम में देखेंगे तो जो है टाइम के हिसाब से ये मूवमेंट है सोसाइटी का इन नियोलिथिक रेवोल्यूशन या फिर नियोलिथिक एरा, राइट, है ना। और फिर एग्रीकल्चर के बाद जब आप एग्रीकल्चर करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सेटलमेंट की तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि भाई खेती कर दिए तो आप खेत छोड़ के तो भाग नहीं सकते, राइट। तो खेत के पास आप अपना घर बनाएंगे, तो ऐसे फिर सेटलमेंट बनने लगेंगे। पहले जो सेटलमेंट बन रही हैं ऑब्वियसली दीज आर रूरल सेटलमेंट, राइट। बट देन आगे बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक बात अगर हम करें तो आप जो है देखेंगे कि यहाँ पर आप कुछ प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करेंगे, राइट। अब वो प्रोडक्ट हो सकता है मे बी बिल्कुल बेसिक पॉटरी, और कुछ हो सकता है हैंडीक्राफ्ट, समथिंग लाइक दैट, राइट। और ये हैंडीक्राफ्ट या जो भी प्रोडक्ट है इसका एक्सचेंज चालू होगा। इनिशियली ये जो एक्सचेंज होगा ये बार्टर सिस्टम द्वारा होगा, आगे जाके जब यही बढ़ने लगेगा तो एक लेवल के बाद कॉमर्शियल हो जाएगा, जहां पे आपको इजाद करनी पड़ेगी करेंसी। एंड देन हम धीरे धीरे बिकॉज ऑफ दिस मे बी इकोनॉमी ग्रोथ या फिर पावर ग्रोथ, हम धीरे धीरे स्टेट्स की तरफ बढ़ने पड़ेंगे, राइज ऑफ स्टेट्स होने लगेगा, अर्बनाइजेशन की तरफ हम जाने लगेंगे। सोसाइटी में बहुत सारे मीनवाइल चेंजेस भी आएंगे ऑफ कोर्स। तो दिस इज द लॉजिकल फ्लो। अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो है यू नो आप अगर समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यू विल रियलाइज, हाँ जस्ट अ सेकेंड, तो व्हाट यू विल रियलाइज कि ट्राइबल्स में भी हम देखेंगे कि वो क्योंकि अभी इवॉल्व हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमी या उनकी सोसाइटी अभी इवॉल्व हो रही है, तो वी विल फाइंड कि फ्यू ट्राइबल ग्रुप्स विल बी एसोसिएटेड विद हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, राइट। फ्यू ट्राइबल ग्रुप्स वुड हैव मूव्ड ऑन, थोड़ा सा आगे बढ़ गए होंगे, तो एक ट्राइबल ग्रुप ऐसा भी होगा जो आज भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में होगा, राइट। और कुछ ट्राइबल ग्रुप और आगे बढ़ गए होंगे जो अभी सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ चुके होंगे। इनफैक्ट इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज भी है जिसको आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कह सकते हैं। तो ये चार तरीके का ऑक्यूपेशन आपको नजर आएगा। हो सकता है कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हंटिंग एंड गैदरिंग से रिलेटेड हो, कुछ लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कर रहे हो, कुछ लोग और अभी बढ़ गए हों बट पूरा आगे ना बढ़े हों, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हो जंगलों में, और चौथा हो सकता है कि लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर, है ना, तो टेक्निकली कह दे कि दिस वन इज सेटल्ड एग्रीकल्चर। हो सकता है कुछ ग्रुप्स आगे सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ भी बढ़ चुके हों, राइट। तो हमें ऐसे अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे नजर आएंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसे झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, राइट। तो होगा क्या कि किसी फॉरेस्ट में आप कोई पैच क्लियर कर देंगे, उसे बर्न कर देंगे, राइट। तो इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो ये पैच क्लियर करके अब क्या हुआ कि आपने जब बर्न किया तो इसमें ऐश प्रोड्यूस होगा। अब ऐश से क्या होगा कि इसमें फर्टिलिटी आ जाएगी, ये और ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा। दो ये लैंड में भी उतना फर्टाइल नहीं रहा होगा, बट बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दिस ऐश, है ना, इस राख के जुड़ जाने से अब ये जो है फर्टाइल भी हो गया है। यहाँ पे एक सेट ऑफ क्रॉप, दो सेट ऑफ क्रॉप उगाई भी जा सकती है, क्रॉपिंग होगी और जो है प्रोडक्शन होगा। तो कुछ फूड ऐसे भी प्रोड्यूस होगा। क्या ये बहुत फर्टाइल है? हमने समझा नहीं, बहुत फर्टाइल तो नहीं है। तो इसीलिए आफ्टर सम टाइम दे विल हैव टू मूव ऑन, आगे जाके किसी सीजन में मे बी 1 साल बाद 2 साल बाद वो लोग एक और पैच क्लियर करेंगे और ये पैच यहाँ पे वापस जो है रिजुविनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है दे विल सर्वाइव। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रोडक्शन जो है बहुत लो है, नो डाउट अबाउट दिस, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर भी बहुत कम है। तो ऐसा कोई बहुत टेंशन भी नहीं है कि नहीं नहीं हमें जो है मनो चावल प्रोड्यूस करना है, गेहूं प्रोड्यूस करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो प्रेशर भी बहुत कम है, तो प्रोडक्शन कम में भी मैनेजेबल है। अगर प्रेशर ज्यादा होता तो दिक्कत होती। तो होगा कैसे कि अगर एनसीईआरटी फॉलो करें, वापस जरा एनसीईआरटी पे आते हैं, तो पहले आप ट्री टॉप्स काटेंगे ताकि थोड़ी सनलाइट आ जाए, राइट। फिर जो है वेजिटेशन जला देंगे जैसे हम बात कर रहे थे,
ऐश प्रोड्यूस होगी, पोटाश वगैरह आ जाएगा तो थोड़ा फर्टिलिटी आ जाएगी। फिर आप सीड्स स्कैटर करेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे तुम प्लॉ नहीं कर रहे हो, आप जो है ऐसे गड्ढा नहीं क्रिएट कर रहे हैं हल चला के, राइट, हल चला के ऐसे अंदर गड्ढा नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इनफैक्ट स्कैटर कर रहे हैं। मे भी थोड़ा बहुत फरो बना दिया हो, हल्का फुल्का खुरपी से जो है फरो बना दो आप, राइट, छोटा सा गड्ढा कर दो और उसमें जो है बीज डाल दो, बीज स्कैटर कर दो, राइट, है ना। तो ये जो है आपकी फसल तैयार हो जाएगी। और एक बार जब आपने कल्टीवेट कर लिया, देन दिस हैव टू बी लेफ्ट फैलो, दिस हैज टू बी लेफ्ट फैलो। तो कुछ साल यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा, वापस पेड़ लग जाएंगे, वापस जो है ये हरा भरा हो जाएगा। ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल इंडिया में भी। बहुत सारे ट्राइब्स झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि हाँ, देयर विल बी सम ट्राइब्स जो इस तरह का कल्टीवेशन प्रैक्टिस करेंगी, यस। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर विल बी सम डेफिनेटली हंटर्स एंड गैदरर्स, हम जो बात कर रहे थे, राइट। तो हंटर्स एंड गैदरर्स भी होंगे, राइट, जो आज भी एनिमल्स की हंटिंग पे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होंगे, राइट। अब यहीं पे थोड़ा सा एक और कहानी समझते हैं, एक और कहानी जरा यही बात करते हैं कि ये ओवरऑल बात बन कैसे रही है। तो अगेन वी विल रियलाइज कि थोड़ा सा सेटलमेंट को अगर हम समझें तो मान लेते हैं कि ये है आपका एक अर्बन एरिया। अब ये अर्बन इसलिए भी हो सकता है कि ये कोई पॉलिटिकल सेंटर है या फिर ये कोई ट्रेड सेंटर है, जो भी रीजन हो, इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन काफी डेंस है और जो लोग हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मे बी ट्रेड और मे बी सम सेलिंग और समथिंग, राइट, जो भी, या फिर जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, हो सकता है। अब उसके आसपास हम देखेंगे कि जो है रूरल एरिया है, गांव है उसके आसपास, और गांव थोड़ा सा स्कैटर्ड होंगे, दूर दूर होंगे, राइट। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे गांव होंगे। एंड उसके बाद कहीं पे समझिए कि क्या शुरू होगा, शुरू होंगे आपके, जस्ट अ सेकेंड, या तो जो है शुरू होंगे आपके फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरिया चालू होगा, राइट। अब अगर जो है यहाँ पे आप इस बात को समझने की कोशिश करें, तो नाउ अगेन ये जो रूरल एरिया है, अब ये इसके थोड़ा सा या तो फॉरेस्ट के अंदर मान लो कहीं, या फिर बाउंड्री पे मान लो, देयर विल बी ट्राइबल्स लिविंग। अब ये ट्राइबल्स क्या है कि ये ट्राइबल्स इस रूरल एरिया के टच में भी हैं, ऐसा नहीं उन्हें पता नहीं है कि दुनिया में और भी लोग हैं, ऑफ कोर्स, है ना, है ना। तो अगर ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप है तो क्लियर कर दो कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर वेल अवेयर कि देयर आर पीपल लिविंग आउटसाइड, दे आर वेल अवेयर कि हाँ, दे आर फॉलोइंग समथिंग लाइक एग्रीकल्चर। इनफैक्ट हम इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया में देयर विल बी, यू कैन से, परकोलेशन ऑफ हिंदू कल्चर इन इट, राइट। तो हिंदुआइजेशन भी जो है इन ट्राइब्स का धीरे धीरे होगा। तो आप देखेंगे बहुत सारे ट्राइब्स जो हैं वो हिंदू गॉड्स को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट यू विल ऑल्सो फाइंड कि दे हैव देयर ओन गॉड्स, राइट। तो ट्राइबल गॉड्स भी होंगे, हो सकता है वो दोनों की पूजा करें। खैर, तो दे आर इन टच विद द सोसाइटी, है ना, उन्हें पता है कि भाई ये रूरल एरियाज हैं, राइट। वो लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समथिंग, है ना, उन्हें पता है। बट आप कहेंगे कि वो फिर जब उन्हें एग्रीकल्चर पता है तो फॉलो क्यों नहीं कर लेते? मे बी दे आर नॉट, जो है, यू कैन से कंफर्टेबल विद जो है दिस ट्रेंड कि हाँ, हमें इस तरह से एग्रीकल्चर करना है। दे आर हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी लिविंग इन सिंक विद द नेचर, मे बी, राइट, है ना। तो वी कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ कि उनके लिए क्या अच्छा है, राइट। लेट देम थिंक कि हाँ क्या सही है, और फिर एसिमिलेशन अगर करना है तो उनका कॉल होना चाहिए। एंड दैट्स हाउ मेनी ऑफ द ट्राइबल्स हैव एक्चुअली गॉन फॉर सेटल्ड एग्रीकल्चर। तभी तो ये मूवमेंट हुआ है ना, राइट। इनफैक्ट अगर टेक्निकली सोचो तो पहले सब कुछ जंगल रहा होगा, फिर धीरे धीरे बाकी जंगल क्लियर हुए होंगे, तो अर्बन एरिया क्रिएट हुआ होगा, रूरल एरिया क्रिएट होगा। खैर, तो फिलहाल तो ये जो ट्राइबल्स हैं ये यहाँ पे प्रोडक्शन भी देख रहे हैं। दे अंडरस्टैंड कि यहाँ पे राइस या वीट या फिर लेट्स से क्लोथ, राइट, ये सारी चीजें हैं।
अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हाँ some of the tribes will go for agriculture, some of the tribes will go for shifting agriculture, some of the tribes will go for hunting, यही डिस्कशन कर रहे थे हम, hunting, food gathering, and few will be pastoral, यानी कि जो चरवाहे होंगे और जो है जानवरों को डोमेस्टिकेट कर रहे होंगे। तो ये हम बात कर रहे थे। तो हमने इसमें अब तक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात कर दी है ऑलरेडी। बट मैं अभी आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि दे आर इन टच विद सोसाइटी, दे आर टच विद रूरल एरियाज, दे अंडरस्टैंड कि हाँ कुछ प्रोडक्शन हो रहा है एंड समटाइम दे नीड दिस। अब कैसे होगा, राइट कि उन्हें अगर गांव जाके कुछ सामान खरीदना है या लेट्स से शहर आके कुछ सामान खरीदना है, तो हाउ दिस विल हैपन। सो नाउ दिस विल हैपन बाय मे बी दो तरीके हो सकते हैं। मे बी दे कैन एक्सचेंज विद वॉट एवर दे हैव, मे बी एनिमल, मे बी कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस टिम्बर, राइट, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो है दे वर्क, तो कुछ जो है नॉर्मल जॉब, बेसिक जॉब वो कुछ ले लें, राइट, फॉर एग्जांपल कुछ लेबर प्रोवाइड कर दें फॉरेस्ट में या कुछ हेल्प कर दें समथिंग, एंड दे अर्न समथिंग एंड देन दे बाय। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन विच दे विल डू। चलिए तो वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो है they'll do something and they will get in return, they'll like to have things like rice, grains, right, है ना। तो अपनी छोटी अर्निंग से या फिर और जॉब्स कुछ नियर बाय विलेजेस में करके they will actually buy things from nearby areas। तो एक एग्जांपल एनसीईआरटी में जो दिया गया है केस स्टडी इज ऑफ खोंड्स। तो खोंड्स की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा में रह रहे हैं, राइट। तो उड़ीसा के जंगलों में आपको खोंड्स मिलेंगे एंड कलेक्टिव हंट्स पे जाते हैं वो लोग। हंट पे जाने के बाद जो उनका पूरा ग्रुप है वो मीट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। दे सर्वाइव ऑन फूड एज वेल, तो फूड, रूट्स, राइट, वो फूड कुक भी करते हैं। देखिए कुकिंग भी हो रहा है, राइट, बट इसमें जो ऑयल यूज कर रहा है वो ऐसा नहीं कि हाँ कोई आर्टिफिशियल बाहर से कोई ऑयल लेके आ रहे हैं, जो गांव में उनको मिल रहा है, मतलब जंगल में जो उनको मिल रहा है, चाहे वो साल हो गया, चाहे महुआ हो गया, राइट। इफ यू हैव बीन टू रूरल एरियाज यू मस्ट हैव सीन महुआ, राइट, या फिर साल भी, है ना, हो सकता है महुआ आपने बीना भी हो अपनी जिंदगी में। एनीवे तो जो है फिलहाल तो जो है इनसे वो तेल निकालेंगे और इससे वो खाना कुक भी करेंगे, ठीक है। प्लस डू नॉट थिंक कि उनको जो है कुछ आइडिया नहीं है। दे हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ श्रब्स, दे हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि उनकी मेडिसिनल वैल्यूज क्या है, राइट। एंड समटाइम्स जैसा कि मैंने कहा कि हाँ जो है वो ये प्रोड्यूस लोकल मार्केट में सेल भी करेंगे। समटाइम्स जो है अगर वहां प्रोडक्शन हो रहा है कुसुम का, पलाश का, राइट, तो पलाश का जो है फ्लावर है वो एज अ गुलाल वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। तो होली वगैरह में जो है इसका पलाश का जो है फूल का इस्तेमाल होगा। तो वीवर्स, क्योंकि कलर है तो वीवर्स, लेदर वर्कर्स, ये जो है इस कलर के लिए, लेदर कलर करने के लिए, कलर बनाने के लिए जो है इस पलाश के फूल का यूज करेंगे। सिमिलरली दूसरा जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी दे रही है वो है बैगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो हम अभी मैप में देख भी रहे थे बैगाज। वापस आते हैं तो हम यहाँ पे बैगाज की बात कर रहे थे। बैगाज है सेंट्रल इंडिया में, राइट, है ना, यहाँ पे। ओके तो नाउ तो बैगाज आप देखेंगे तो बैगाज हैव देयर ओन फिलॉसफी एंड दे बिलीव कि दे शुड नॉट एंड दे कैन नॉट वर्क फॉर एनीवन एल्स। नाउ दिस मेक्स सेंस एज वेल, राइट, बिकॉज टेक्निकली वी ऑल आर इक्वल एंड वर्किंग फॉर समवन शुड नॉट बी द कॉन्सेप्ट, है ना। वो ठीक है जो है कि हाँ कोई हायरार्की आ गई और लोग काम करने लग गए, बट ओरिजिनली अगर देखा जाए तो सारे ही लोग बराबर है। तो किसी के लिए कोई क्यों काम करेगा। तो मेक सेंस कि दे हैव दिस फिलॉसफी कि दे विल नॉट वर्क फॉर एनीवन एल्स, राइट। सो दे आर द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। तो जो है दे कांट दे कैन नॉट प्रोवाइड लेबर फॉर समवन एल्स, इट इज अगेंस्ट देयर डिग्निटी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम फॉरेस्ट के लोग हैं और जंगल से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सफिशिएंट हमारे लिए, हमें किसी के ऊपर, किसी और के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पे एक और चीज समझो कि यहां पर आपके जो बाहर से लोग आएंगे जैसे कि ट्रेडर्स, नाउ दे विल ट्राई, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि इनके लिए, ट्राइबल्स के लिए करेंसी की कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, पैसे की कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। सो दे विल कम हियर, दे ब्रिंग थिंग्स, मे बी बैंगल्स और मे बी जो है ऑर्नामेंट, समथिंग लाइक दैट। दे विल कीप ऑन दे विल कीप ऑन जो है गेटिंग दीज थिंग्स एंड दे विल सेल इट ओवर हियर। ना ऑफ कोर्स जो है क्योंकि जैसा कि इन लोगों को आइडिया भी नहीं है कि कितना प्राइस होना चाहिए, क्या होना चाहिए समथिंग, तो दे विल बी सेलिंग इट एट अ वेरी वेरी हाई प्राइस because they are not accustomed to the economy, they are not, you can say, well versed in negotiation,
राइट। तो यहाँ पे काफी हाई प्राइसेस में और काफी एक्सप्लॉइट करेंगे, तो मे भी अगर इनके पास पैसा नहीं है, करेंसी नहीं है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेके चले जाएंगे वो, कि कुछ सामान दिया और उसके बदले अच्छा खासा फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे दिया, लकड़ियां दे दी। प्लस इनको अगर जरूरत पड़ रही है तो मनी लेंडर्स भी इस चीज का फायदा उठाएंगे, तो मनी लेंडर्स इनको लोन देंगे जरूरत पड़ने पे और उस पर खूब हाई इंटरेस्ट मांगेंगे, बदले में मे बी अगेन जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एनिमल, ये सारी चीजें वापस देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल यू विल सी कि उनके लिए आउटसाइडर का मतलब ही प्रॉब्लम है। आउटसाइडर का मतलब है हाई प्राइसेस, आउटसाइडर का मतलब है दे ट्राई टेकिंग एडवांटेज ऑफ देम। आउटसाइडर का मतलब है डेट, राइट, है ना। तो दे आउटसाइडर का मतलब ही जो है एक्चुअली इश्यूज हैं, ग्रीवांसेस हैं, एंड दैट इज द रीजन कि हाँ दे हैव दिस फिलॉसफी एंड दे वांट टू कीप आउटसाइडर्स अवे। और इन्हीं आउटसाइडर को वो कहते हैं, जो टर्म आप चैप्टर के स्टार्टिंग में देख रहे थे, टीकूज। खैर, तो वापस आते हैं, तो जो है हम बात करते हैं अगले टाइप ऑफ ग्रुप्स की, ट्राइबल ग्रुप्स की, जो कि एनिमल हर्ड करते हैं। एनिमल हर्डर्स, पैस्ट्रोलिस्ट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, राइट। तो बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे भी होंगे जो कि जो है पैस्ट्रोलिस्ट होंगे, जो कि जो है आपके पास्चर्स हैं वहां पे अपने जानवरों को लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल वन गुज्जर्स पंजाब हिल्स में, लबादीज हैं आंध्र प्रदेश में, राइट, दीज आर कैटल हर्डर्स। सिमिलरली गड्डीज ऑफ कुल्लू, राइट, कुल्लू मनाली सुना होगा आपने, ये शेपर्ड्स हैं, है ना, शीप रखते हैं। बकरवाल्स ऑफ कश्मीर, ये गोट्स रियर करते हैं। एंड द फोर्थ ग्रुप इफ यू सी, फोर्थ ग्रुप इज जो है सेटल्ड कल्टीवेशन। तो चौथा ग्रुप ऐसा है जो कि एग्री कर चुका है कि हाँ हम बाहर निकल के अपनी खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे ग्रुप्स विल एक्चुअली जो है वो देखेंगे कि भाई ये प्लॉ का इस्तेमाल किया जा सकता है, बाहर खेतों में खेती करी जा सकती है। दे विल आल्सो गेट राइट्स ओवर लैंड, वो खेती होती चालू कर देंगे। तो जमींदारों से बात करेंगे, कहेंगे हाँ ठीक है चलो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो रहा है तो वाई नॉट, तो कर लो। ठीक है, अगर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन बाहर वाले जमींदार वगैरह को मिल रहा है तो दिल के हाँ ठीक है चलो ले लो जमीन करो। तो मेजर एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, है ना। और हम शुरू में बिरसा मुंडा का नाम भी देख रहे थे, तो बिरसा मुंडा जी बहुत ही रिवर्ड फिगर है बिरसा मुंडा। ओके, सो मुंडास, तो मुंडास बिलीव कि ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स हु हैड फर्स्ट क्लियर्ड द लैंड। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली जो है ऐसी किसी एक की ओनरशिप नहीं होती, इंडिविजुअल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है मुंडास में। बाय द वे दिस इज स्टिल प्रेवलेंट, दिस इज स्टिल इन न्यूज, राइट। तो ओरिजिनल जो है यू कैन से कि हाँ किसी पर्टिकुलर पर्सन की जमीन है, नहीं, है ना, क्लैन की जमीन है, कम्युनिटी की जमीन है। तो इसी के तहत उनका एक सिस्टम है खंट कुट्टी सिस्टम। खंट कुट्टी सिस्टम के तहत एनी आउटसाइडर कैन नॉट गेट द लैंड। ये मुंडास की लैंड है और मुंडास की रहेगी, राइट। एंड रिसेंटली अ पर्सन वाज जो है किल्ड बिकॉज ऑफ दिस, कि हाँ ही ट्राइड टू एक्चुअली intervene, or basically he tried to encroach दी जो है लैंड, एंड दैट वाज द रीजन कि हाँ उनको मार दिया गया। ओके, सिमिलरली जो है आपके और भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं जैसे कि गोंड्स हैं, संथल्स हैं, है ना, दीज आर सेटल्ड कल्टिवेटर्स। अब अंग्रेजों के लिए क्या है कि अंग्रेज बिलीव करते हैं कि सेटल्ड ट्राइबल्स आर मच बेटर, तो दे प्रिफर्ड सेटल्ड ट्राइबल्स, दे विल प्रिफर्ड संथल्स। फॉर देम संथल्स आर संथल्स आर जो है समवन जिनके साथ वो अलाइंड है। वाई? क्योंकि ये सेटल्ड है, तो इनके साथ आप क्या कर सकते हो, रेवेन्यू सेटलमेंट कर सकते हो, राइट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सकता है यहाँ। बट जो कि सेटल्ड ही नहीं है ना, जो कि सेटल्ड नहीं है, तो सेटल्ड ना होने की वजह से आप कैसे रेवेन्यू सेटलमेंट करेंगे? पता चला आज उसने यहाँ जंगल काटा हुआ है, आप सेटलमेंट करने गए, उसने यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर लिया, राइट, है ना। आप ढूंढ रहे हैं और वो वहां पे शिकार कर रहा है, राइट, आप उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है, बात नहीं बनेगी, अंडरस्टूड, है ना। तो जो है तो रेवेन्यू सेटलमेंट वगैरह करना है, अगर उनको पैसा चाहिए तो इन दैट केस जो है इट हैज टू बी अ सेटल्ड ट्राइबल। तो अंग्रेज ब्रिटिशर्स विल प्रेफर सेटल्ड ट्राइबल्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक ही बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें जो है राइटर इज टॉकिंग अबाउट, तो एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया है वेरियर एल्विन का। तो ही इज अ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो जाके ट्राइबल्स के साथ रहेंगे और समझेंगे कि वो किस तरह
जीवन जो है व्यापन कर रहे हैं। तो बैगाज और कोंड में जो एग्जाम्पल है, अगेन डिटेल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट बैगाज और कोंड से बड़ा अच्छा इन्होंने जो है ये समझाया है कि जो है पूरे कैलेंडर के मुताबिक मंथ बाय मंथ देयर वर्क इज डिवाइडेड। इट इज नॉट लाइक कि कोई एडहॉकिज्म है, कोई प्रोसेस नहीं है जीवन में, नहीं 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 नहीं। एवरी मंथ इज डिवाइडेड और मंथ के बेसिस पे दे डू समथिंग। तो चैत में वुमेन वेंट टू क्लियरिंग एंड कुछ होगा, राइट, ये स्टॉक्स वगैरह क्लियर कर रहे हैं। बैसाख में फायरिंग ऑफ द फॉरेस्ट हो रहा है, राइट। सिमिलरली जो है जेठ में आप देख रहे हैं कि सोइंग वगैरह चालू हो रहा है, राइट। आषाढ़ टू भादव मेन जो है फील्ड्स में काम कर रहे हैं। तो लाइक दिस इट्स अ वेरी प्लान्ड कैलेंडर, इट्स अ वेरी वेरी प्लान्ड कैलेंडर, राइट, है ना। तो जैसे जो है ये पूस में आप देखेंगे तो विनोइंग वगैरह हो चुकी है, और जब ये जो है हार्वेस्टिंग हो चुकी है, आपके पास यू कैन से फूड है, तो दिस इज द टाइम वेयर दे विल एंजॉय, एंड शादियां भी इसी टाइम में होंगी। जैसे अपने आप जो है हिंदू कस्टम में भी देखेंगे, तो हिंदू कस्टम में भी आप देखेंगे कि देयर इज अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ मैरिजेस। ऐसे कभी भी शादियां नहीं होती, लगन निकलता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग से कनेक्टेड है कि हाँ भाई सफिशिएंट क्रॉप होना चाहिए, सफिशिएंट फूड होना चाहिए बारात को खिलाने के लिए, राइट, है ना। जब पैसा होना चाहिए तो हार्वेस्टिंग के बाद ही उसको रखा जाएगा। तो दैट्स हाउ यहां भी आप देखेंगे कि इट इज ऑल बेस्ड ऑन कैलेंडर। अंडरस्टूड। जैसे एक वर्ड है बेवार। बेवार जो है बेसिकली ये वर्ड यूज होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए मध्य प्रदेश में, राइट। तो जो है नए बेवार में ये लोग शिफ्ट करेंगे। चलिए खैर, तो नाउ हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ। चलिए यहां से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर, तब तक आप कंटिन्यू करिए, तब तक जो है आप बने रहिए हमारे साथ, और जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, राइट, एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल, ट्रू एस्पिरेंट्स में वहाँ मिलेंगे। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ वगैरह, और मुझसे अगर कनेक्ट करना है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, यू।